जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से आप सबके लिए लेकर आ गए हैं एक हनुमान जी से जुड़ी सच्ची घटना, एक भक्त का अनुभव कि कैसे उनके जीवन में एक बुरी आत्मा ने प्रभाव डाला और कितनी उनको परेशानी हुई, हनुमान जी ने कैसे उनकी रक्षा की। तो दोस्तों, ये कहानी है विवेक की। विवेक मुंबई के एक होटल में काम करता था। अभी उसकी नई नई जॉब लगी थी। वो अपने गांव से कमाने के लिए मुंबई गया था। वो अपने घर में कमाने के अकेला इकलौता कमाने वाला था। उसके पिताजी भी नहीं थे, माँ और बहनें और एक उसकी पत्नी थी। अभी उसकी शादी को भी 6 महीने हुए थे। अब उसके ऊपर जिम्मेदारी भी थी, पत्नी को भी खर्चा देना था और परिवार का भी, बहन की शादी भी करनी थी। तो उसने सोचा खेती बाड़ी से काम नहीं चलेगा, मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। तो वो कमाने के लिए मुंबई चला गया। उसके एक दोस्त ने बताया था कि यहाँ पे जगह खाली है, आके तो काम कर सकता है। उसने अपना सब आधार कार्ड और जितने भी डॉक्यूमेंट्स सब सबमिट किया और वहाँ पे लग गया। वो बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं था, इसलिए उसे रसोइये का काम मिल गया, जिसमें खाना बनाने का काम रहता था और वो थोड़ा बहुत जो हो काम करके उस सबका एक एक रूम भी था कि एक कमरे में 2-3 लोग सोते थे और इसी तरीके से दिन बीत रहे थे। फिर नए नए वेटर्स आते तो विवेक को अपना जो पहले रूम मिला था उसे छोड़ना पड़ा। उसे एक छोटा सा बहुत छोटा था रूम तो था, लेकिन वो बहुत छोटा था और वो बहुत गंदा भी था। उसे दे दिया गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं क्योंकि उसे काम करना था। उसे वो रूम पसंद नहीं था। उससे पहले उसने अपने मैनेजर से कहा, सर वो पहले वाले रूम में। उसने कहा नहीं, वहाँ पे वेटर अब जगह नहीं है, तो तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा। अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम कहीं और जॉब कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता इसका व्यवस्था। तो उसे दुख हुआ। उसने सोचा इतनी जल्दी नई जॉब लगेगी भी नहीं, अब बात तो एक रूम की है, चलो रह लेते हैं, क्या हुआ। फिर कोई रूम खाली होगा तो उसमें रह लिया जाएगा, मुझे रहने से मतलब है। वो रूम में एक ही बेड था, तो वो अकेला ही सोने के लिए चला गया। वो रात में सोया और रात के 2:30 या 3 बजे उसे चीखने की आवाज़ आई। उसकी आँख खुल गई। उसने देखा कि आज लाइट जलाई कोई नहीं था। उसकी धड़कन भी तेज़ हो गई थी, पसीना पसीना आ रहा था, जबकि पंखा चल रहा था, लेकिन तब भी उसे बहुत पसीना हो रहा था। वो बाथरूम गया, मुंह हाथ धुला और पानी पिया, फिर सो गया। फिर दूसरे दिन वो काम वाम करके आया, जबकि वो इतना दिन भर काम करता था कि रात में उसे पता ही नहीं चलता था कब वो सोया कब सुबह हो गई। लेकिन उस कमरे में जब से गया था तो उसे कुछ अलग तो लग रहा था, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, इतनी उसे जानकारी भी नहीं थी। फिर दूसरे दिन उसे लगा कि कोई उसका गला दबा रहा। उसकी सांस रुकने लगी। एकाएक उसकी सांस रुक सी गई। अब तो उसके हाथ पैर पटकने लगा, पैर कोई सुनने वाला भी नहीं। एकाएक उसके दिमाग में आया कि हे राम जी बचाइए मुझे। फिर वो जो गला दब रहा था वो हाथ छूट गया और वो उठ के बैठ गया और देखा तो कोई नहीं था। उसे लगा कि ये भ्रम है, लेकिन उसने देखा कि उसकी जो सांस इतनी तेज़ तेज़ चल रही थी। जब एक बार सांस रुक जाती है, जब सांस दोबारा आती है, कितनी तेज़ सांसें हो जाती हैं। उसे लगा कि ये सब नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन वो किसी से कह भी नहीं सकता था। सुबह उसने अपने एक दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। दोस्त ने कहा, अरे यार तेरा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और उसने फिर मैनेजर से कहा, सर मुझे उस कमरे में नींद नहीं आती, आप कहीं और मेरी व्यवस्था कर दीजिए। मैनेजर ने कहा, तब तुम जा सकते हो। मैनेजर का स्वभाव थोड़ा कठोर था। वो अपने स्टाफ को बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करता था, जिसके कारण विवेक को बहुत दुख भी हुआ। लेकिन वो फिर कहा, अब तो मजबूरी है, कमाना है। घर से फ़ोन आता, कहता हाँ सब ठीक है। धीरे धीरे 5वें दिन जब वो रात में सोया तो उसी 1:30-2 बजे के बीच में वो पंखे पे देखा कि कोई लटका हुआ है। एकाएक वो चिल्ला के बैठ गया और रूम से बाहर होके चिल्लाने लगा। आसपास के जितने भी वेटर्स, जितने उसके साथ काम करने, सब ने कहा क्या हुआ क्या। उसने कहा कोई पंखे पे है, कोई पंखे पे लटका है, कोई पंखे पे लटका है। सब रूम देखा, कोई नहीं था, लाइट जलाई गई।
अब कोई उसकी बात को मानने को ही नहीं तैयार था। मैनेजर ने कहा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम मेरे होटल को बदनाम करना चाहते हो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। उसने कहा नहीं सर, ऐसा नहीं है। उसने वो, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, जो उसे दिख रहा था वही वो बता रहा था, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। अब विवेक धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा। उसे दूसरे दिन बहुत तेज़ बुखार हुआ और खांसी भी शुरू हो गई। दवाई ली, लेकिन उसे वो आराम नहीं था। आंखों के नीचे धब्बे पड़, काले धब्बे, और चेहरा भी फीका पड़ने लगा, और अब वो काम भी ठीक से नहीं कर पाता। ये सब मैनेजर देख रहा था। मैनेजर कहीं ना कहीं कुछ छिपा रहा था, लेकिन वो सोचता था कि कहीं सच सबके सामने ना जाए, इसलिए वो विवेक को ही गलत ठहरा रहा। उसने कहा विवेक, अब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम जो है अपने गांव चले जाओ, कुछ दिन में जब ठीक हो जाना तब आना। उसने कुछ पैसे देकर विवेक को भेज दिए। विवेक उदास मन से घर जैसे तैसे चला आया। घर आकर तो उसने और बिस्तर पकड़ लिया। उसकी पत्नी, उसकी माँ, बहन सब रोती कि भैया तो अच्छा खासा गया था, इसको क्या हो गया। उसकी पत्नी भी बहुत सुलझी हुई, बहुत संस्कारी थी। वो दिन रात सेवा करती, लेकिन विवेक के अंदर कोई सुधार नहीं आ रहा था। डॉक्टर भी बदले जाते, लेकिन उसकी दवाओं का भी असर उस पर होना बंद हो गया था। जैसे लग रहा था कि अब वो आखिरी सांसें गिन रहा है। फिर किसी ने पड़ोस में बताया कि एक बाबा जी हैं, एक बार क्यों ना उनसे दिखा लो। फिर सबने सोचा हाँ, जब डॉक्टर को दिखा ही रहे हैं तो ये भी कर लेते हैं। बाबा जी आए और जैसे विवेक के माथे पे रखा, उन्हें सब समझ में आ गया, और वो कहे कि ये कोई बीमारी से नहीं बीमार है, इसके ऊपर बुरी आत्मा का साया पड़ चुका है। ये मुंबई में जिस कमरे में सोता था ना, वहाँ पे एक औरत मर चुकी है और वही इसको परेशान कर रही है। वो इसके पीछे लग चुकी है और इसके जान लेकर ही वो छोड़ेगी। सब डर गए। उसने कहा बाबा जी कुछ करके बचाइए। बाबा जी ने कहा तुम डेली हनुमान चालीसा पढ़ा करो और हनुमान अष्टक का पाठ करो और राम नाम का जाप करो और मंदिर जाकर दिया जलाया करो। विवेक तो अब चलने फिरने में भी असमर्थ रहता, लेकिन उसकी पत्नी उसे डेली हनुमान जी के मंदिर लेकर जाती और वहीं पे हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण का पाठ करता और जितनी बार हो सके तो राम नाम का जाप करता और भगवान के सामने बहुत रोता कि प्रभु मेरे परिवार का क्या होगा, मुझे अपनी जान से ज़्यादा अपने परिवार की चिंता है, मुझे कुछ हो जाए तो हो जाए। विवेक रोकर कहता प्रभु मेरे परिवार में मेरे अलावा कमाने वाला कोई भी नहीं है, मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया, मुझे जैसे तैसे एक नौकरी मिली वो भी मुझे छोड़नी पड़ी, अब मेरा क्या होगा। फिर इसी तरीके से 5 दिन बीत गए। 6वें दिन विवेक में थोड़ा सुधार होने लगा। वो अपनी पत्नी के सहारे नहीं बल्कि खुद के बल पर मंदिर गया और बैठकर अच्छे से चालीसा और अष्टक सबका पाठ किया और राम नाम का जाप करता। अब तो दिन भर राम 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 और नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई को उसे पंडित जी ने भी बोलने को कहा था कि जब भी मौका मिले और जब मन बहुत परेशान हो जाए, घबराहट हो तो इसे पढ़ना शुरू कर दो, बालाजी तुम पर कृपा करेंगे। उधर पंडित जी भी पूजा कर रहे थे। पंडित जी ने विवेक को बैठाकर पूजा की और उस आत्मा को छुड़वाकर उसे दूर कर दिया और विवेक से कहा बेटा अब तुम उस कमरे में मत जाना, वहाँ पे नौकरी भी करना तो कहीं और रूम ले लो, लेकिन उस कमरे में मत जाना, वो कमरा बहुत दिन से बंद था और तुमसे छिपाया गया, इसलिए तुम मत जाना। विवेक ने कहा पंडित जी आप कहें मैं तो वहाँ जाऊँगा ही नहीं, मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई, अब मैं वहाँ जाने का सोच भी नहीं सकता। फिर क्या, उसने लोन लेकर गांव में ही एक दुकान खोल ली और उसकी कपड़े की दुकान चल पड़ी। धीरे धीरे उसने लोन भी भर दिया और बहन की शादी भी एक अच्छे घर में कर दी। अब वो बालाजी के मंदिर रोज़ जाया करता। हनुमान चालीसा तो वो सोते समय एक बार सुबह नहा धो के पढ़ता, एक बार सोते समय पढ़ता और बालाजी से जैसे उसका अटूट रिश्ता हो गया था, क्योंकि इस घटना से उसने बहुत कुछ सीखा कि हम चाहे कितने भी आगे हो जाएं, लेकिन भगवान की ज़रूरत हमें हर मोड़ पर है। जब भी जीवन में संकट आएगा तो वही संभालेंगे। और बालाजी के मंदिर जाता, दिया लगाता, सुंदरकांड का पाठ भी अब उसने शुरू कर दिया था।
और गांव वाले भी जब पाठ शुरू करता सब लोग इकट्ठा हो जाते, सब मिलकर पाठ करते और सब खुशी खुशी रहते। तो दोस्तों, ये अनुभव आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। श्री सीताराम, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं एक नई कथा अनुभव के साथ।